छुपा दिया ये जो शहीद हो गए। हमारे बीच में कुछ महिलाएं भी हैं जो अपने दुख को, अपने दर्द को बयान कर रही हैं। आपका नाम? सर मेरा नाम स्नेहलता है। स्नेहलता, हाँ जी। आपको जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप कहाँ से आए हैं यहाँ? सर मैं बदरपुर से आती हूँ। आपके किसी से आपसे पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, कैसे बैठे हुए हैं? सर हमारे पास कोई भी नहीं आया इतने 27 तारीख से अभी 29 दिन हो गए हम यहाँ पर, लेकिन हमारे पास कोई भी नेता नहीं आया कि किसी ने ये भी नहीं पूछा कि तुम लोग यहाँ पे क्यों बैठे हो। आपकी नौकरी चली गई, आपको नौकरी जाने के, और जितने ये महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, ठीक है, ये सब अपनी नौकरी की आस के लिए, तो दिल्ली सरकार से आप क्या उम्मीद रखती हैं? सर दिल्ली सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमारा रोजगार दे, जैसे हम जहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे हमें दोबारा से वहीं लगाया जाए, क्योंकि इस समय सर बहुत प्रॉब्लम चल रही है। अब 8 साल का एक्सपीरियंस है हमें, तो हमें इसी डिपार्टमेंट में लगाया जाए, क्योंकि सर हमारे इतने लोग हैं जो हार्ट अटैक से भी मर चुके हैं, और आज कल भी एक लड़का मर गया, हमारा एक साथी एक मर गया सर। तो इस वजह से बहुत दिक्कत आ रही है घरों में। अभी जो हमारा टाइम है, टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, टाइम हमने अपना यहाँ पे टाइम दिया है, तो जो टाइम चला गया वो वापस तो नहीं आ सकता ना। अब सर जो टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया है, तो सरकार से हम ये चाहते हैं, हमने क्या कौन सी कमी छोड़ दी जो हमें निकाल दिया गया। लेकिन सरकार तो ये कहती है कि जब आपको पहले ही ज्वाइनिंग दी थी तो उसी पे लिखा हुआ था मतलब निस्वार्थ सेवा, तो निस्वार्थ सेवा के तहत ही उनको निकाल दिया गया, इस वजह से बात करती है उसके सर मैं यही कहना चाहूंगी कि हमने इतनी मेहनत की है, कभी ना कभी सबको उम्मीद होती है कि प्रमोशन होता है, कहीं और जॉब भी करता है। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो निस्वार्थ कर सकता है जॉब? हम लोग फिर भी करते हैं, निस्वार्थ जॉब करते हैं। तो जो सीएम है, जो पीएम है, कोई भी है, बिना सैलरी के आजकल काम हो सकता है? कुछ आपको कितना समय हो गया सिविल डिफेंस के अंदर? सर मुझे 6 साल हो गए जी। और मैंने सर ITI भी कर रखी है, लेकिन मेरा मन था कि मैं देश की सेवा करूं, इसलिए मैं इस लाइन में आई। मैंने ITI भी कर रखी है, मैं ग्रेजुएट हूं, और सर मैंने बहुत मेहनत करी है। मैंने एक साल जब मैं बीमार भी पड़ गई थी, मैं पैदल जाती थी, पैदल आती थी, और कोविड-19 में जाके हमने घर घर जाके सर्वे किया है। पैदल जाते थे, इतनी मेहनत करी, बीमार भी पड़ गए, लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी। हम लोग बहुत सर संघर्ष करते हैं, हम लड़कियां हैं यहाँ पे, दिन रात 24 घंटे हम यहाँ पे रहे हैं। कौन सी कमी हमने छोड़ी जो दिल्ली सरकार ने इतना बड़ा थप्पड़ हमारे ऊपर मारा है? क्या करा है हमने? हमें क्यों सजा दी जा रही इतनी बड़ी? ना तो कोई सुनने वाला रहे कि जो सीएम सर है वो भी तो आंदोलन करके ही तो जीते थे, सीएम बने थे, नहीं तो वो सीएम भी नहीं बनते। सीएम वो इसीलिए बने क्योंकि हम लोगों ने बनाया है, तो और आज हमारा नेता वही होगा जो हमारी सुनेगा, जो हमें नौकरी देगा। अभी तो इतने दिन से आपकी सुनने के बाद में वो आए नहीं है अभी यहाँ सर, इसलिए हम बस यही कह रहे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं सुन रहे हमारी। हम तो अपनी हर तरह से मीडिया वाले से बात पहुंचाने चाह रहे हैं। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी मीडिया वाले आते हैं, और हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मीडिया वाले यहाँ पर आए, जो हमारी बात पहुंचाए, जो सीएम पीएम तक, जो SDM है, LG साहब है, सबके पास हमारी बात पहुंचे, क्योंकि सर हम बहुत परेशान हो गए। हमारे साथी है ना धीरे धीरे मरते जा रहे हैं, और ये दुख हमसे देखा नहीं जा रहा। बस धन्यवाद। अनुराधा जी, आपको कितना समय हो गया है सिविल डिफेंस में जॉब करते हुए? 4 साल हो गया है। अब आपकी इतने समय के बाद, आप सिविल डिफेंस में जॉब करने के बाद अचानक आपकी नौकरी चली गई, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर हमारी नौकरी नहीं जानी चाहिए थी, बहुत दिक्कत हो रही है मेरे परिवार में, क्योंकि इसके दम पे हमने नौकरी की वजह से ही बच्चे को पढ़ाना इंस्टीट्यूट में डाला था, जिसकी 5000 मंथली जाती है फीस, और छोटी बेटी है जिसका इंस्टीट्यूट का 3000 जाता है। हमने घर भी लिया है किस्तों पे, जिसकी EMI 20000 जाता है। अब तो जीविका चलाने में काफी परेशानियों का सामना परेशानी हो रही है सर। तो आप क्या कर रहे हैं उसमें? जैसे अब जीविका कैसे चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उम्मीद है आपकी? सर हमारे जो हस्बैंड है वो छोटे मोटे काम करके गुजारा चल रहा है जी। हाँ। तो आप जो है, आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस बीच? सर हमें फीस भरने में दिक्कत आ रही है, बच्चे भी परेशान मतलब इतने हो रहे थे, जो हमें वापस मतलब बुलाना पड़ा, ट्यूशन भी नहीं भेज रहे हैं, अब घर वापस बैठाना पड़ गया। बेटी भी है, उसको भी घर वापस बैठाना पड़ गया।
तो अभी जो किस्त भरने में हमारा जो पुराना घर था उसको भी बेचना पड़ गया। जैसे आपके जो साथी हैं यहाँ, जितने भी वॉलंटियर हैं, हाँ, हाँ। दुख है, किसी की आंखों में आंसू हैं, कोई भावुक हो जा रहा है बोलते बोलते, बताते बताते, हाँ जी। और कुछ बताया गया है कि कुछ को किसी डेथ भी हो गई हाँ, है यहाँ डेथ पर। भी हो रही है सर। अभी उसके मतलब लिए क्या एक महीने के धरने में अभी मतलब 7 लोग हमारे चले गए, तो हमें जी। इस बात का बहुत दुख है और धीरे धीरे टेंशन परेशानी लेकर सब मर ही रहे हैं। तो कब बहुत तक ज्यादा लड़ने की उम्मीद है आप? उम्मीद तो है, जब तक हमारी नौकरी वापस नहीं आ जाती तब तक हम लड़ते रहेंगे जी, इसी तरह से। धन्यवाद। जी सर, बताइए। मेरा नाम राजेश सक्सेना है और मैं आपके मंच के द्वारा ABM टाइम्स के द्वारा मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ दिल्ली सरकार को और भारत सरकार को। जो इन्होंने हमारे साथ करा है बहुत बुरा करा है, और जो ये काल चल रहा है, मुझे बेरोजगार बना दिया इन्होंने। मेरे को बेरोजगारी का ठप्पा मेरे माथे पे लगा दिया। ये बेरोजगारी का अभिशाप है, मुझे अभिशापित कर दिया दिल्ली सरकार ने। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे 15वीं सदी में भक्ति काल चल रहा था, ये 2021 में 21 सदी में 2023 में ये बेरोजगारी काल चल रहा है, और इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, ये काल के बारे में लिखा जाएगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ दिल्ली सरकार, भारत सरकार से, और मेरे जो भाई शहीद हुए हैं उनको मैं नमन करता हूँ। उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं जरूर हमारी बात सुनेगी। और इस बेरोजगारी से मैं बड़ा परेशान हो चुका हूँ सर। मेरे अड़ोसी पड़ोसी मेरे को हीन भावना से देखते हैं। दिल्ली सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ दिल्ली सरकार से, हमें हमारी रोजगार दोबारा दिया जाए। मेरे बहन भाई यहाँ रात को भी, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो देखी, रात को मेरी 4 बहनें एक कंबल में सो रही हैं, मेरे 4 भाई मेरे कंबल में सो रहे हैं, एक भाई मेरा खड़ा वजू करके कांप रहा है ठंड से। उस वीडियो वाले को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, उन्होंने उसकी वीडियो बनाई। ठंड से कांप रहा है, रात के 1-1:30 बजे की बात है यहाँ पर। मेरे को देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मेरे भाई मेरे लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, हमारे लिए इतना संघर्ष हो रहा है सर। तो मैं चाहता हूँ हमारी नौकरी वापस दी जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। ये जो शहीद हो गए